नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जवाब। आपके नाम को हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में करेंगे शामिल, जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। तो चलिए शुरू करें खबर। बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने के मामले में सैप जवान किया गया गिरफ्तार। ड्यूटी के बजाय फोरलेन के पाली पुल पर स्थित चेक पोस्ट के पास बालू लदे ट्रकों से पैसा वसूलने के मामले में एक सैप जवान को एसडीएम व एसएसटी की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा है। जांच के क्रम में वसूली के करीब 8,000 रुपए भी सैप जवान के जेब से बरामद हुए हैं। जिस ट्रक से सैप जवान पैसा ले रहा था उस ट्रक को भी पुलिस प्रशासन की टीम ने पीछा कर दहाउर गाँव के समीप से जब्त कर नगर थाना लाया गया है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सैप जवान दिनेश कुमार लॉकडाउन के दौरान यहां बनाए गए चेक पोस्ट पर ड्यूटी में प्रतिनियुक्त था। इससे पूर्व वह जमुहार कैंप पर पदस्थापित था। वह प्रतिदिन कैंप से पाली पुल चेक पोस्ट के लिए ड्यूटी पर आता था। पुलिस प्रशासन अधिकारियों को बार बार शिकायत मिल रही थी कि सैप जवान व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बालू लदे वाहनों को पकड़ने के बजाय उनसे उगाही ली जा रही है। जंगल बिना जीव जंतु व इंसान का जीवन असुरक्षित। स्थानीय प्रखंड अंतर्गत तियारा कला सीआरपीएफ कैंप परिसर में तथा कैंप के सामने स्थित मैदान में बुधवार को सहायक समादेष्टा सुभाष चंद्र झा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सहायक समादेष्टा ने कहा कि जंगल के बिना जीव जंतु इंसान पशु पक्षी का जीवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने वन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जंगल नहीं रहने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन इंसान जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। असमय वर्षा हो रहा, ये सब पेड़ पौधों को नष्ट होने के कारण हो रहे हैं। श्री झा ने कहा कि जंगल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जिस तरह से प्रदूषण को बढ़ावा वनों की बेतहाशा कटाई हो रही है और जंगल उजड़ रहे हैं, उसका असर पूरे पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी इंसान सब पर पड़ता है। संक्रमण का खतरा भूल फिर पुराने ढर्रे पर आया जनजीवन। कोरोना काल में प्रशासन ने जो सख्ती की थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। लॉकडाउन भी महज कागजों पर रह गया है। स्कूल, कोचिंग, सिनेमाघरों को छोड़कर सब कुछ खुल गए हैं। ऐसे में कोविड-19 को हराने के लिए खुद कोरोना से जंग लड़ना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी रखना होगा। इसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो हम कोरोना से जंग हार जाएंगे। जिले में लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए और लोगों को महामारी से बचाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती तो इससे सालों से विक्रमगंज में चली आ रही अतिक्रमण और जगह जगह सड़कों पर दुकानें लगने की समस्या कुछ हद तक खत्म हो गई थी और लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की थी। लेकिन अब शासन प्रशासन ने लगभग हर चीज में छूट दे दी है। ऐसे में हमें कोरोना से खुद बचाव करना होगा। राजाडी घेन्नू ब्रह्मपथ निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राष्ट्रीय घेन्नू ब्रह्मपथ के निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। इधर लोगों की शिकायत पर संजौली प्रखंड की उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े किए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घोर अनियमितता को लेकर विरोध किया है। उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय ने कहा कि इसे विभागीय लापरवाही के कारण यह सड़क पूर्व में मात्र 1 साल में ही गड्ढों में तब्दील हो गई थी तथा उसकी शिकायत मुख्यमंत्री के संजौली आगमन पर किया गया था। उप प्रमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय इसे गंभीरता से लेने के बाद विभाग द्वारा इस सड़क को पुनर्स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन एक बार पुनः इस सड़क का निर्माण कार्य घटिया तरीके से किया जा रहा है। पानी की खोज में लगी नगर परिषद, कुओं को चिन्हित कर उड़ाही का काम शुरू। शहरी क्षेत्र में कुछ स्थानों को छोड़कर शहर के निवासी अपने तरीके से भूमिगत जल स्रोतों से पानी निकालकर प्यास बुझा रहे हैं। साथ ही इससे संबंधित दूसरी जगहों को पानी की पूर्ति भी करा रहे हैं।
भूमिगत जल स्रोतों के नीचे की ओर से खिसकने के बाद कई चापाकल बंद पड़े हैं। जो बरसात के बाद जल स्रोत ऊपर आएगा तब पानी मिलेगा। इस पेयजल संकट के बीच नगर परिषद ने नल जल योजना को गति दिलाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। वहीं एक बार फिर से शहर में मौजूद कुओं को ढूंढ निकालने के साथ ही इसकी उड़ाही और मरम्मती के जरिए पीने योग्य पानी निकालने की जुगत में लोग लग गए हैं। नगर परिषद ने अब तक जो खोज निकाला है उसके मुताबिक शहर में 12 कुएं हैं। नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक डालमा नगर और पाली शिवगंज में कुएं की उड़ाही की जा रही है। इसकी मरम्मती हो रही है। भूभागीय जल काफी नीचे होने के कारण कुएं में घड़ाड़ी लगाई जाएगी। साथ ही इसे समुचित ढंग से ढका जाएगा ताकि कुएं में गंदगी ना जाए। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। बिना मास्क बाहर पकड़े गए तो मोहल्ले में घूमकर करना होगा लोगों को जागरूक। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए जागरूकता जरूरी है, नहीं तो जिलेवासियों की मुसीबतें बढ़ेंगी। इधर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए डॉक्टर नवल किशोर चौधरी डीएम ने शहरवासियों से जागरूकता फैलाने की अपील की। माइक से अनाउंस कर डीएम डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बगैर मास्क लगाए जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेंगे, पकड़े जाने पर उन्हें शहर उस शख्स को पूरे मोहल्ले के लोगों के घर घर जाकर उन्हें मास्क लगाकर ही बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना होगा। डीएम ने कहा कि बगैर मास्क पकड़े जाने वाले एक शख्स से कम 200 घरों में जाकर प्रचार प्रसार करना होगा। इसके अलावा बिना मास्क पहने ग्राहक को कोई भी दुकानदार यदि सामान देगा तो दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल डीएम डॉक्टर चौधरी बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे शहर के एकता चौक पर माइक से अनाउंस किया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए यदि बिना मास्क पहने सड़क पर निकलेंगे तो कार्रवाई होगी। वहीं दुकानदारों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उमस भरी गर्मी में हल्की बारिश से लोगों को मिली राहत। बुधवार को जिले में रुला देने वाली गर्मी रही। सुबह से लेकर उमस भरी गर्मी, जबकि दोपहर में हल्के बारिश से आम जनजीवन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर भीषण गर्मी पड़ने से लोगों की दुश्वारियां फिर बढ़ गई। लोग चिपचिपाहट भरी गर्मी के बीच काफी परेशान नजर आए। मौसम विभाग के रिपोर्ट बताते हैं कि बुधवार सुबह से लेकर देर शाम तक जिले में अधिकतम पारा 39 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम रिकॉर्ड 29 डिग्री सेल्सियस किया गया। इधर जिला सांख्यिकी विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक जिले में उमस भरी गर्मी रहेगी। इधर धूप बादल के लुकाछिपी के बीच आंधी के भी संकेत दिए गए हैं। बता दें कि बारिश ने बुधवार दोपहर शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। लगभग आधे घंटे तक हुई हल्की बूंदाबांदी से तापमान में काफी कमी आई, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी भीषण गर्मी से आम जनों को बहुत राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए सरकार टीकाकरण अभियान चलाती है। इसी क्रम में बुधवार को जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। एक बार में एक ही लाभार्थी को केंद्र में सेवा प्रदान की गई। टीकाकरण स्थल पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। डुमरांव प्रखंड के पूर्वी पासवान टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 47 पर आज टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित सत्र में 15 शिशुओं और 3 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। लाभार्थियों को पोषण संबंधित जरूरी जानकारी दी गई। साथ ही घर में उपलब्ध संसाधनों से पोषण कैसे मिले इसकी भी जानकारी दी गई। केंद्र की सेविका लीलावती देवी ने बताया कि 6 माह तक शिशुओं को सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दी गई और बताया गया कि 6 माह तक के लिए शिशुओं के लिए यही समुचित एवं पूर्ण आहार है।
सत्र में शामिल महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई और उन्हें पौष्टिक आहार के सेवन की सलाह भी दी गई। कर्मनाशा से मोहनिया के मुठानी तक हाईवे पर फिर लगा जाम। चिलचिलाती गर्मी में फंसे लोग। जीटी रोड पर जाम अब नासूर बन गया है। यूपी बिहार बॉर्डर के कर्मनाशा से लेकर मोहनिया के मुठानी तक महाजाम की स्थिति बनी हुई है। पिछले 6 दिनों से जीटी रोड पर महाजाम है। सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उक्त सड़क से गुजरने वाली यात्री बसों व छोटी वाहनों पर सवार लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। जाम में फंसे लोगों के मुख से बरबस के सवाल उठ रहा है कि आखिर जाम से कब निजात मिलेगा। सड़क जाम की वजह से जीटी रोड पर आवागमन काफी मुश्किल हो गया है। पिछले 6 दिनों से जीटी रोड पर बालू लदे ओवरलोड ट्रकों के चलते भीषण जाम लग जा रहा है। बालू लदे ट्रकों को यूपी प्रशासन यूपी सीमा में घुसने नहीं दे रही है और इसी का नतीजा है कि पिछले 6 दिनों से बिहार यूपी कर्मनाशा बॉर्डर से लेकर मोहनिया के मुठानी तक जीटी रोड के दक्षिणी लेन में महाजाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दुर्गावती से लेकर कर्मनाशा तक जीटी रोड के दोनों लेनों में जाम है, जबकि दुर्गावती से लेकर मोहनिया मुठानी तक दक्षिणी लेन में महाजाम की स्थिति बनी हुई है। इसी का नतीजा रहा कि बुधवार को भी जीटी रोड पर भीषण महाजाम रहा। जिले में अब सीएससी से गैस बुकिंग के साथ घरों तक की जाएगी डिलीवरी। पंचायतों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन धारी बुकिंग करेंगे। इसके लिए गैस से भरी सिलेंडर उनके घर तक पहुंचेगी। इसकी व्यवस्था शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए घरेलू गैस की बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। अगले कुछ माह में घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए हाई लेवल पर पेट्रोलियम कंपनियों व सीएससी के बीच करार हो चुकी है। आधिकारिक जानकारों का कहना है कि कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल पर घरेलू गैस की बुकिंग शुरू कर दी गई है। अगले चरण में इस कॉमन सर्विस सेंटरों को विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर घरेलू गैस सिलेंडरों के छोटे स्टॉक भी होंगे। जरूरत पर यहीं से लाभुकों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का सवाल जानने से पहले पिछली न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल, पीएम आवास के तहत कितने लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि दी जाएगी? जिसका सही जवाब है 200 और सही जवाब दिया है तफशीर अहमद और रामनाथ ने। आज भी इस न्यूज़ बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज़ से जुड़ा एक सवाल है, सीआरपीएफ के सहायक समादेष्टा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र झा, ऑप्शन नंबर बी ललन पासवान। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।